Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss example number 5. So the example is vapor pressure of chloroform CHCl3 and dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 grams of CHCl3 and 40 grams of CH2Cl2 at 298 Kelvin and second part क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज. ठीक, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बेटा. ये अच्छा क्वेश्चन है. कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो दिया है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, मतलब प्योर वेपर प्रेशर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा P01. P01 किसको माने, P01 हम मान लेते हैं CH2Cl2 को. ठीक है, तो आप यहाँ पर P01 भी लिख सकते हैं, P0CH2Cl2 भी लिख सकते हैं. P01 क्यों लिखा मैंने, ताकि आपको समझना आसान रहे और लिखना भी आसान रहे. तो ये कितना दिया है बेटा, CH2Cl2 का है आपके पास 415 mmHg. ठीक है, और P02 कितना है बेटा, P02 हम ले रहे हैं फॉर CHCl3 क्लोरोफॉर्म. इसका वेपर प्रेशर कितना है आपके पास 200 mmHg. ठीक है, ओके. अब क्या करना है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है उस सॉल्यूशन का जो कैसे बनाया आपने इन दोनों को मिक्स करके. तो ये कितना लिया बेटा आपने, CH2Cl2 लिया है 40 ग्राम्स. तो यहां पर लिखेंगे W1 इक्वल्स टू 40 ग्राम्स एंड W2 इक्वल्स टू 25.5 ग्राम्स. आपने इतना इतना ये लिया और आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया. आपको कैलकुलेट करना है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ बेटा, हम यहां पर लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या होता है, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर कितना होता है, P total equals to P1 plus P2, where P1 and P2 are the partial pressures of the components of the solution. ठीक, तो आपको P1 और P2 की वैल्यू चाहिए. अब P1 और P2 कैसे निकालते हैं बेटा, देखो यहां पर अब हम लगा लेंगे रॉल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P1 कितना होता है बेटा, P01 इंटू x1, मतलब कॉम्पोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन. तो यहां पर P टोटल कितना आएगा, P टोटल इक्वल्स टू P01 x1 प्लस P02 x2. तो हमें क्या क्या चाहिए, P01 एंड P02 की वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है. आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2. अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो आपकी बुक्स में किया है और आपने भी किया होगा. कैसे करेंगे, P टोटल को हम लिख लेते हैं PT इक्वल्स टू P01, x1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2, है ना बेटा. ऐसा क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 आपको देगा 1 प्लस P02 x2. अब क्या करेंगे, x2 कॉमन ले लेंगे और आपके पास कितना आएगा, P01 आ गया यहां पर प्लस P02 माइनस P01 और यहां पर x2. तो आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. ठीक, तो चलो सबसे पहले हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे मोल्स और मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए होगा मोलर मास. तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा मोलर मास. देखो मोलर मास ऑफ CH2Cl2, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे मोलर मास ऑफ 1. कितना आएगा बेटा, एक कार्बन है तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 2 Cl, सो 2 इंटू 35.5 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ऐड कर लेंगे तो CH2Cl2 का मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा 85 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, दूसरी तरफ देखो M2 भी निकाल लो ऐसे ही. M2 क्या आएगा आपके पास, CHCl3 है तो इट विल बी 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5. 35.5 होता है Cl का मास. तो यहां से M2 कितना आ जाएगा बेटा, CHCl3 का मोलर मास ये आ जाएगा आपके पास 119.5 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, मोलर मास आ गया. अब क्या करना है, अब निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 40 डिवाइड बाय मोलर मास. कितना आया बेटा 0.47. यहां पे N2 निकाल लेंगे. कैसे करेंगे, 25.5 डिवाइड बाय 119.5. कितना आएगा डिवाइड करके, ये आ जाएगा 0.213 मोल्स. ये आ गया आपके पास. अब क्या करना है, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, x2 इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ऐसे ही निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये कितना आया, N2 इज 0.213 डिवाइड बाय N1 कितना है आपके पास 0.47 प्लस 0.213, x2 इक्वल्स टू 0.213 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करो, ये आया 0.683 इक्वल्स टू 0.312। ठीक है, आपने x2 निकाल दिया, डायरेक्ट इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसा करना तो क्या करेंगे, यहां पर आप x1 भी निकाल लेंगे। कैसे आएगा बेटा, x1 इज 1 माइनस x2, अब तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। तो x1 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.312, सो x1 आपके पास आया 0.688। ठीक है, P01 P02 की वैल्यू गिवन है, x1 x2 आपने निकाल दिया। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो P टोटल इक्वल्स टू P01 x1 प्लस P02 x2, आप इन दोनों में से किसी को भी 1 मान सकते हैं, किसी को भी 2 मान सकते हैं। सो PT इक्वल्स टू P01 क्या है बेटा, 415 इंटू 0.688 प्लस P02 कितना है 200 इंटू 0.312, तो ये आएगा PT इक्वल्स टू 285.52 प्लस 62.4, तो PT कितना आया बेटा 347.92, और यूनिट क्या होगी इसकी, आप निकाल रहे हैं टोटल प्रेशर, तो इट विल बी mmHg। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दीज टू कंपोनेंट्स। सो ये आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। किसमें कैलकुलेट करना है, वेपर फेज में। ये जो आपने यहां पर x1 और x2 कैलकुलेट किया है बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें क्या होगा बेटा, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, लेट्स से PI है, I कोई भी कंपोनेंट है, सो जो पार्शियल प्रेशर है इसका वो किसके इक्वल होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर विच इज PT। तो यहां से YI मतलब YI क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कितना होगा PI मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो क्या क्या पता है यहां पर हमें, PT की वैल्यू हमें पता है, अभी कैलकुलेट की। सो PT इक्वल्स टू 347.9 mmHg। और क्या चाहिए बेटा, P1 एंड P2। सो हम यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे, आपको चाहिए PCHCl3 एंड PCH2Cl2। कैसे निकालेंगे बेटा, P कितना होगा P01 x1, तो ये हुआ P0 CHCl3 इंटू x, इसका मोल फ्रैक्शन, और ये होगा P0 CH2Cl2 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये वैल्यूज तो हमें पता है। CHCl3 का वेपर प्रेशर कितना है बेटा, CHCl3 का प्रेशर है 200 mmHg, तो यहां पर लिखेंगे 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा CHCl3 का, यहां चेक कर लेंगे। CHCl3 का मोल फ्रैक्शन निकाला आपने 0.312, तो यहां पर लिखो, ये हो जाएगा 0.312 इक्वल्स टू, अभी कैलकुलेट कर लेंगे। और CH2Cl2 का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, P0 है इसके लिए 415 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.683, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना है आपके पास, ये हो जाएगा 285.5 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62.4 mmHg। ठीक, टोटल प्रेशर हमें पता है, पार्शियल प्रेशर्स हमें पता है दोनों कंपोनेंट्स के, तो अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो हमने निकाला बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना निकाला हमने अभी 62.4 डिवाइड बाय टोटल कितना है बेटा 347.9, डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.18। ठीक है, और क्या करना है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज। ये कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, कितना आया बेटा,
ये हमने कैलकुलेट किया था अभी 285.5 डिवाइड बाय टोटल है 347.9, तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.82। ठीक है, तो आपके पास CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा 0.82 और CHCl3 का होगा 0.18। ओके, तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज बेटा, इन दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं बेटा जिनका प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पर जो P0 वैल्यू है किसकी, CH2Cl2 की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू P0 CHCl3। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ये है आपके पास मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो आप यहां से ये भी चेक कर पाएंगे कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है इक्विलिब्रियम पर वेपर फेज में वो ज्यादा प्रेजेंट होगा। कैसे बेटा, देखो यहां पर आपने निकाला है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो CH2Cl2 का है 0.82 और क्लोरोफॉर्म का है 0.18। तो जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वेपर फेज में वो ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। पहले आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया मोलर मास ऑफ CH2Cl2 एंड मोलर मास ऑफ CHCl3, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पे निकाले दोनों के मोल्स 0.47 एंड 0.213, फिर निकाले टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकाल दिया बेटा। उसके बाद है यूजिंग इक्वेशन 2.16। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, देखो नीचे गिवन है, P टोटल इज P01 प्लस P02 माइनस P01 x2। यहां पर आपने सारी वैल्यूज पुट कर ली, आपके पास आ गया टोटल प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में लिया हमने रिलेशन 2.19, नई वाली एनसीईआरटीज में ये 1.19 होना चाहिए। सो वाई आई वेपर प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो हम यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन गैस फेज। सो हमने पहले क्या किया बेटा, पार्शियल प्रेशर निकाला CH2Cl2 एंड CHCl3 का, और फिर उसके बाद क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला वेपर फेज में। कैलकुलेशंस करनी थी यहां पर सिर्फ, तो आपके पास ये दो आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद नीचे लिखा है एक नोट, क्या है बेटा इसमें, सिंस CH2Cl2 इज अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन CHCl3। कैसे पता चला आपको, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू CHCl3 एंड द वेपर फेज इज ऑल्सो रिचर इन CH2Cl2। ये हमें इन वैल्यू से पता चल गया। सो इट मे thus be concluded that at equilibrium vapor phase will be always rich in the component which is more volatile। इक्विलिब्रियम पर वेपर फेज में वो वाला कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।